इंसान का क्या गिराएगा। लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। चलिए तो कहानी में आते हैं। डायरेक्ट एंट्री बेटा, एरिया अंडर कर्व, इंट्रोडक्शन। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कुछ चीजें जो मीथ है बेटा मैं हटा देना चाहता हूं कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से आना चाहिए। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ो, आप इंटीग्रेशन के अगर एक दो लेक्चर भी जानते हो ना कि सर log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे नहीं आता है आप लोगों को। log x का इंटीग्रेशन किसी को मालूम है? यस सर, x log x x log x वापस बोलो। x log x x log x 1/x सर। सभी लोग गलत किए। अरे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ यार। log x x log x 1/x c होता है। आएगा। सर। x log x plus c x log x minus x plus c। बहुत क्लोज थे आप आंसर को, बहुत क्लोज थे। वेरी गुड यार, इतना याद किया काफी है। तो एनीवे, तो वही बेसिक से इंटीग्रेशन आनी चाहिए आपको, बहुत बेसिक से ग्राफ्स आने चाहिए। सर अगर इन केस हमको ग्राफ नहीं आते तो क्या करेंगे? बेटा मैं हूं इधर, बिना ग्राफ के भी सवाल को डील कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं, ध्यान देना। आज का लेक्चर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रखूंगा। और जो आपका एयूसी है, एरिया अंडर कर्व, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है। अब पूछा जाए कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो बेटा एडवांस के लिए 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देता है, दोनों पेपर मिला करके। मीन्स 101% गारंटेड है कि आपका एक सवाल देगा ही देगा। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें एरिया अंडर कर्व आया नहीं, आप देख लीजिएगा। तो बस 4 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं अपन ये चैप्टर बहुत आसान है। अब आसान है फिर भी जेई इसको क्यों देता है? क्योंकि आपके लिए उसके पास गिफ्ट भी तो होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, एरिया अंडर कर्व में आपको जेई कहां कहां पे तकलीफ देगा, पहले बेसिक से समझते हैं, उसके बाद में बताऊंगा। एरिया अंडर कर्व, इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं बिल्कुल वो चीज नहीं करूंगा कि एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स एक्स डी वाई जो आप पढ़े हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वी विल इवॉल्व फ्रॉम जीरो एंड देन वी विल अपग्रेड आवरसेल्फ फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट लेवल। जितना हमारा औकात है उतना ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि एरिया हम इंटीग्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं। हम इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकाल सकते हैं, उस बात को ध्यान दीजिएगा। मान लो बच्चा लोग, आप लोग के पास एक स्ट्रिप है लाइक दिस। ये एक ऐसा स्ट्रिप है, आप चाह रहे हो कि सर इसका एरिया निकाला जाए। और ये जो लाइन है बेटा, मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 0। आप जानती भी हो ओरिजिन 0 होता है। एंड दिस विड्थ इज, लेट्स से कि मैं इस पूरे कर्व में से, मैंने आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया था बेटा, तो वहां पे पढ़ाया था कि फर्स्टली हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे पढ़ा कि लिमिट एज अ सम का मतलब कि हम पूरे कर्व में से एक छोटा सा रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं। तो क्यों ना सर हम वापस से रेक्टेंगल सिलेक्ट करें और देखिए कि सर वो रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है। वंस अगेन वी विल सिलेक्ट वन स्ट्रिप। अब मर्जी आपकी है बेटा, स्ट्रिप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहां से लेकर यहां तक के स्ट्रिप को सिलेक्ट कर लिया। एंड लेट्स से कि बेटा ये जो आप देख रहे हो सर एक्स से, और because this curve is a function of x, so this curve will be y is equal to f of x। ध्यान से सुनते जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब क्योंकि ये पॉइंट जो आप देख रहे हो सर x है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो y is equal to f of x है, तो लेट्स से कि बेटा ये जो p पॉइंट होगा एंड ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा q। एंड नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी, ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाएगा आपका x, f of x एंड f of x। समझ रहे हो? x को अगर आप यहां पे रखोगे तो f of x ही होगा। f of x खुद y का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा x, y। अब मैंने x से थोड़ा सा आगे गया तो q के पास पहुंचा। लेट्स से कि बेटा ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये है डेल्टा x। ऑब्वियस बात है, क्योंकि x एक, y जो है x का फंक्शन है, मैं अगर x को बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगा। अब कोई मुझे बता सकता है बेटा कि q का कोऑर्डिनेट कितना होगा? जल्दी बताइए आप लोग। डेल्टा x x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। x प्लस डेल्टा x, y भी चेंज हो जाएगा बेटा, y प्लस y डेल्टा प्लस y। डेल्टा y। समझ में आया? तो ये जो कर्व है बेटा, ये कौन सा है? y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं सर, तकलीफ नहीं है हमें। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं। पूरी दुनिया जानती है कि सर एरिया ऑफ एनी कर्व इज इक्वल टू, एरिया ऑफ एनी कर्व इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट, या आप बोल सकते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फॉर एग्जांपल मैं इस कर्व का एरिया लिख रहा हूं x इनटू वाई, या मैं x की जगह पे विड्थ कितना है रेक्टेंगल का dx, और हाइट कितना है
वाई, y तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा लोग, वाई इंटू डेल्टा D। एक्स। अब क्योंकि मैं एक एलिमेंट्री एरिया ले रहा हूं तो इसको कैपिटल ए से लिखना भी काफी होगा। मैं एक एलिमेंट्री एरिया ले रहा हूं तो लेट्स से कि बेटा ये है आपका डेल्टा ए। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर आपने ये हाइट क्यों लिया है, यहाँ पे तो ये हाइट है। तो आप ये थोड़ी लिख सकते हो लेंथ इंटू, ये बोल सकते हो ना हाइट इंटू ब्रेथ, ये तो आप लिख नहीं सकते हो। आप चाहे तो सर इसको भी तो लिख सकते थे। अगर आप y इंटू डेल्टा एक्स लिखते हो तो आप सिर्फ इतना ही एरिया निकाल के लाते हो, और वो एरिया कौन सा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, वो एरिया है सिर्फ इतना सा। वो एरिया में निकाल रहा हूं, सिर्फ इतना एरिया निकाल रहा हूं। और अगर मैं इतना एरिया निकाला तो ऊपर में कुछ एरिया बच भी तो गया, मैंने पूरा एरिया कहां से निकाला, तो मैं एरिया अंडर कर्व तो निकाला ही नहीं, मेरे पास कुछ एरियाज ऐसे बच गए जिनमें एरर आ रहा था। अब मान लो बेटा कि वो एरर को मैं दिखाना चाहता हूं, तो लेट्स से कि बेटा ये एरर मैंने व्हाइट पार्ट से डिनोट कर दिया, इतना एरिया मैंने अभी भी नहीं निकाला है। नाउ वी हैव टू आइडियाज कि मैं पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालूं फिर ये इतू सा एरिया निकाल करके ऐड कर दूं, लेकिन अगेन ये कोई ट्रायंगल तो है ही नहीं कि मैं हाफ इंटू बेस इंटू Yes, हाइट लगा sir. दूंगा, हम नहीं कर सकते। अब एक चीज समझ में आई सर कि आपको जब ऐसा लिखते हो तो आपका जो एरिया होता है ये इक्वल टू ना होकर के, देखिए मैं हर एक साइन को चेंज कर रहा हूं, अब ये एरिया इक्वल टू ना होकर के आपका अप्रॉक्सीमेट एरिया बनेगा, क्योंकि आपने एक्यूरेट एरिया तो निकाला ही नहीं सर। तो ये जो बेटा है आपका अप्रॉक्सीमेट एरिया होगा। अग्री करते हो इस बात से, बोलना हाँ Yes, sir. अग्री करते हो, वेरी गुड। अब क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है तो हमारा टारगेट ये होगा कि सर हम इसको ज्यादा से ज्यादा मोर एक्यूरेट बना पाए। ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसमें थोड़े से एरर हैं, हम इसको और एक्यूरेट बनाना चाहते हैं। नाउ द आइडिया कि सर एक्यूरेट बनाया कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एरिया और विड्थ का जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली टू वाई है, जहां पे एरर आपका व्हाइट पार्ट आ रहा है। अब ये व्हाइट पार्ट को अगर मैं कम करने जाऊं, एरर इज इक्वल टू व्हाइट पार्ट, ध्यान से समझते जाइएगा। आपका एरर जो आ रहा है बेटा व्हाइट पार्ट आ रहा है, मेरा टारगेट ये है कि सर मैं इस एरिया को मिनिमाइज कर दूं। पहले मेरा एरिया ऐसा था, ध्यान से समझिएगा, पहले मेरा एरिया ऐसा था और मैं सोच रहा हूं कि सर ये जो व्हाइट पार्ट है इसका एरिया कम कर दिया जाए, इसका एरिया क्या हो, कम हो। ये आपका डेल एक्स था, ये आपका वाई था, बाकी आप कहानी जानते हो। तो मैं सेम कर्व में एक काम करूंगा सर, ये आपका कर्व है तो आप एक काम कीजिए, इस कर्व के ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाना शुरू कर दीजिए। आप इस कर्व में ही छोटे छोटे स्ट्रिप बनाइए सो दैट कि आपका एरिया और मिनिमाइज हो गए। और मान लो बेटा कि जैसे ही मैं इस कर्व के छोटे छोटे स्ट्रिप को बनाना शुरू करूंगा, आपको ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा कि सर नाउ द एरिया इज वेरी मोर एक्यूरेट कंपेयर टू बिफोर वन। तो मान लीजिए बेटा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, अब मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये विड्थ इतना हुआ, अब ये विड्थ इतना हुआ, ये विड्थ इतना हुआ। तो पहले से मैंने इतना जूम कर दिया है कि अब आपको क्लियरली विजिबल है, मैंने इतना जूम कर दिया है कि नाउ दिस टाइम इट इज क्लियरली विजिबल कि सर आपका एरिया पहले जो एरर था वो मिनिमाइज होकर के कम हो चुका है। वो जो एरर आप देख रहे हो सर, व्हाइट पार्ट जो देख रहे थे, अब वो पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है। अब फिर एक लोग सोचेंगे कि सर एक काम करो, आप जो विड्थ इतना रखे थे थोड़ा और कम कर दीजिए, पहले इतना ज्यादा दिख रहा था अब ये इतना सा हो गया। मैंने किया क्या कि डेल्टा एक्स को, जो डेल्टा एक्स मेरा विड्थ इतना था, मैंने उसको और पतला शुरू किया। तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर एग्री होना तो बताना कि नाउ एरिया, या मैं बोल सकता हूं एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, Yes, area sir. can be minimized when we take width as delta x tending to 0। बोलिए हाँ कि ना। ये जो डेल्टा एक्स था बेटा, मैं इस विड्थ को ही तो कम करने जा रहा हूं। Yes, तो मैंने sir. स्ट्रिप को जो पहले इतना जाड़ा लिया था, मैं उसको इतना पतला करूंगा, इतना पतला करूंगा कि अप्रोक्सीमेटली वो 0 पे टेंड करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ Yes, sir. गई। क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? अग्री करते हो Yes, इससे sir. कि एरिया अब मिनिमाइज कर सकते हो? सर अभी भी मैं पूरा एक्यूरेट नहीं हूं, बट एक्यूरेट में मान के चलता हूं, क्योंकि मैंने क्या किया कि विड्थ को ही बहुत छोटा कर दिया। अब देखोगे कि जब विड्थ को मैं एकदम छोटा कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे छोटा करके दिखा देता हूं आपको, मैं यहाँ पे ले लूंगा विड्थ, देख रहे हो ये एग्जैक्ट एरिया यहाँ पे आ रहा है कुछ ना कुछ। मैं Yes, विड्थ sir. और छोटा कर देता तो आप देखोगे बेटा ये सीधा आ रहा है। तो एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मैं विड्थ को कम करते जा रहा हूँ एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है।
तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि सर आप इतना कम विड्थ ले लो, क्यों जीरो की टेंड कर रहे हैं, इतना कम ले लो आप। अब जो आपका पहले का रेशियो था, एंड रेशियो क्या था बेटा, डेल ए, ध्यान से समझते जाइएगा, डेल ए डिवाइड बाई डेल एक्स, अब वो इक्वल टू वाई हो जाएगा, लेकिन मुझे इस चीज को लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो। पूरी दुनिया जानती है कि सर लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, डेल ए बाई डी एक्स, डेल ए बाई डेल एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको मालूम हो तो बेटा मैंने हर एक चीज बताया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल जब मैं पढ़ा रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव, तो मैंने बताया था कि बेटा ये आपका dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। सो ये थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी होता है, dy बाई डी एक्स उससे थोड़ा सा कम क्वांटिटी होता है। नाउ दिस टाइम बेटा डेल y को ना लिख करके मैं डेल ए लिखना चाहूंगा यहाँ पे। सो डेल ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स। अब मेरा एक एलिमेंट्री आया है, मैं पूरे एरिया मतलब जो स्ट्रिप्स जितने मैंने काटे हैं सारे को निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ही तो सम करके देगा सब। So let's take integration of dA is equal to integral of y dx, and obviously लिमिट हमको लगाना पड़ेगा सर। लिमिट कहां से कहां तक ले रहे हो, लेट्स सपोज कि बेटा ये 0 से लेकर के b तक है, मैंने मान लिया सर कि ये 0 से लेकर b तक है। नाउ दिस टाइम इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू b। मैंने आपको बता के रखा है बेटा कि एवरीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। सो इंटीग्रल dA हो जाएगा आपका a इज इक्वल 0 से b y dx। बोलो चमका कि नहीं चमका, चमक गया। तो आज मैंने रटाया नहीं, मैं आपको दिखा दिया लिख करके कि बेटा ये y dx जो आप लिखते हो आता कहां से। सो एरिया कितना हो गया बेटा y dx, लिमिट आपकी मर्जी, जितना आता रहेगा आप लिखते जाइएगा, कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। क्या सबको समझ में आया कि एक बार रिपीट Yes, करने की sir. जरूरत, जल्दी सर बोलिए, एक बार बता दीजिए। एक बार देखिए वापस देखिए बेटा, वापस सुनिएगा। नहीं सर, बस स्टेप्स बता दीजिए। यस, देखिए सबसे पहला हमने चाहा कि सर एक कर्व के अंदर का एरिया निकालें। हमने क्या किया बेटा, पूरा कर्व का एरिया निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म टाइप का नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा आप अपने ज्योमेट्री में फिट होता कि रेक्टेंगल दिखता है, स्क्वायर दिखता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के खुश होते। फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल काटा। तो पहले एक्स था, डेल्टा एक्स उसका विड्थ का, डेल्टा एक्स विड्थ का मैंने रेक्टेंगल काट लिया। फिर जैसे ही मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहा, इसमें थोड़ा सा एरर निकल के आ गया कि सर व्हाइट पार्ट आपका एरर हो रहा है। नाउ दिस टाइम द रेशियो ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल ए अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अप्रोक्सीमेट वाई के बराबर आ रहा था। अब मेरा टारगेट ये था कि सर ये अप्रोक्सीमेशन को इक्वल में कन्वर्ट करना है। हमारा टारगेट था कि हम अप्रोक्सीमेशन को इक्वल में कन्वर्ट करें। फिर हमने सोचा कि क्यों ना सर कैलकुलस की और फंडा अप्लाई किया जाए, और जो विड्थ है उसको जितना कम कर रहे थे हम, यहाँ पे हमने देखा सर जितना कम कर, पहले इतना था, जितना कम करते जा रहे हैं उतना हमारा एरर जो है मिनिमाइज होते जा रहा है। तो हमने एक बढ़िया सा फंडा नोटिस किया कि सर एरर कैन बी मिनिमाइज्ड व्हेन वी टेक विड्थ एज डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, मैंने वी छोड़ दिया है, व्हेन वी टेक विड्थ एज डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो। सो नाउ दिस टाइम दिस रेशियो जो अप्रोक्सीमेशन में चल रहा था, अब वो रेशियो कन्वर्ट हो गया, आ गया इक्वल टू। इक्वल में। दुनिया जानती है सर दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम लोग जानते हो नहीं, लिमिट में पढ़े रहोगे ना, यस सर। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। तो लिमिट ले लेते हैं, तो बेटा जो डेल ए अपॉन डेल एक्स हो जाता है वो हो जाता है डी ए बाई डी एक्स, क्योंकि हमारा टारगेट डी ए निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैंने डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, डी ए कम्स आउट टू बी वाई इंटू डी एक्स। लेकिन क्या हम एलिमेंट्री एरिया के बारे में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं सर, आप तो इंटरेस्टेड हो टोटल कर्व के एरिया में, मतलब ये जितने आपने स्ट्रिप्स काटे थे सब में इंटरेस्टेड हो आप। तो मैंने क्या किया बेटा, एलिमेंट्री एरिया को ऐड करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने ऐड किया, अपने को दिमाग में आना चाहिए इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर कि एवरीथिंग इज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, मतलब ए इज द सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। सो मीनिंग ऑफ इंटीग्रल इज दिस थिंग ओनली, एवरीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स बेटा ए इज द सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ ए। दुनिया की हर छोटी चीजें, हर बड़ी चीजें अपने ही छोटे 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 टुकड़ों का सम होती है। तो ए का वैल्यू आ गया बेटा इंटीग्रल वाई डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स। अब समझा बेटा सबको? समझ गए। बोलिए हाँ या ना। यस सर। यार इतना प्यारा चीज बताया, फिर भी जवाब नहीं आ रहा है। This is आ गया सर, बोला।
सिर्फ एक हाँ, ही आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. जाकर एनसीईआरटी देख लेना, मे भी आपको मिलेगा, बट आई है एम नॉट श्योर कि नहीं मिलता है जल्दी। है एनीवे उसमें। एनीवे ये कहानी तो ठीक है सर, इस कहानी को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि फीलिंग और जबरदस्त हो। सुनिएगा ध्यान से, मजा नहीं आए कुछ मत बोलना, मजा आ जाएगा। अप्रिशिएट यू एंड मी। चलिए बेटा, लेट्स से कि फाइंड द एरिया, मैं एक कर्व के एरिया लेता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y is equal to kx power n, y is equal to कर्व kx power n। सीधा सीधा एरिया निकालना है। मैं एक रफ सा डायग्राम बनाया, मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया और मान लिया कि बेटा इस जो एरिया आप निकालना चाहते हैं वो है कुछ ऐसा, वो है कुछ ऐसा। मैंने बस मान लिया है कि सर जो आपने कर्व बनाया है, जो आप kx पावर n दे रहे हैं, उनका रफ सा फिगर यही आएगा, बस मैं मान के रखा हूं। मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था बेटा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम अपने ग्राफ को और थोड़ा पावरफुल बनाते जाएंगे। मान लीजिए बेटा कि ये आपका 0 था, ये विड्थ आपका b है और ये हाइट आपका h है। सो एरिया क्या होता है बच्चा लोग, बोलिए जरा। अभी अभी किसी ने बताया कि एरिया इज 0 to b y dx, y dx। अभी अभी किसी ने बताया आपको। Yes, sir. Now area is 0 to Yes, b sir. and k itself, this curve is y is equal to x power n। So y का वैल्यू लिख रहा हूं बेटा kx power n dx। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो a हो गया बेटा k इंटीग्रल 0 to a x power n dx। कितने लोगों को मालूम है? 0 to a नहीं 0 to b। आई एम सो सॉरी 0 to b, क्योंकि ये विड्थ जो है b तक जा रहा है, ये लाइन b है, तो 0 to b हो गया। कोई मुझे बताएगा? K into B power n plus 1 by n plus 1. परफेक्ट, k into b power n plus 1 by n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus ही c। आएगा नहीं, क्योंकि मैंने लिमिट पुट कर दिया है, तो हाँ यहाँ जी, पे हाँ c जी। आने का कोई सीन नहीं है। बेटा क्या कोई मुझे k का वैल्यू बता सकता है? जरा जल्दी से बोलिए, क्या कोई k का वैल्यू बता सकता है मुझे? यहाँ से y चलो यहाँ से निकाल सकते हैं आप Y Besides divided. that, y a upon equal x की पावर n। b पावर n, k का वैल्यू आ गया h अपॉन b पावर n। सोचिएगा ध्यान से, यही आएगा। सो k का वैल्यू आ गया बेटा h अपॉन b पावर n इंटू में b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। कितने लोग बता देंगे फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चा लोग? HB by n plus 1. यही आ रहा है कि नहीं? यस अरे सर। हाँ ना बोलो यार जल्दी से, हाँ जी। जोर से बोलिए। यस सर। वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक, याद रखिएगा वेरी पावरफुल टूल मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है कि एरिया जो आ रहा है कर्व इन द फॉर्म ऑफ kx पावर n bh डिवाइड बाय n प्लस 1 एरिया। सर याद? इसको 1 मिनट थोड़ा नीचे करना है स्लाइड यस को। आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या k का वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत आया? नहीं। किसी को कोई दिक्कत? बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, जब आपका x का वैल्यू b था, y का वैल्यू h था, मैंने इक्वेशन में रख दिया, आ गया अपने आप की। मैं बार बार बोलता हूं कि जब x का वैल्यू है तो आप y का वैल्यू निकालने के लिए कुछ मत करो, इक्वेशन में पुट कर दिया करो, अपने आप आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे y का वैल्यू था, हमको बस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, तो k का वैल्यू मैंने निकाल लिया। एनी डाउट बच्चा लोग? No, sir. नो सर। नाउ लेट्स टेक केस नंबर 1। अब देखिए कहानी की असली शुरुआत अब होगी। केस नंबर 1 देखिएगा। केस नंबर 1, when curve is y is equal to a kx power n and let's take n is equal to 0। कितने लोग बता पाएंगे बेटा कर्व क्या बन गया? k। K आएगा. क्या आप कर्व y इक्वल टू k ड्रॉ कर सकते हैं? अरे सर बिल्कुल, कांस्टेंट ही होगा। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ की ना? बिल्कुल सर। यस सर। अभी अगेन आपका लिमिट बेटा 0 से लेकर b तक है, और ये फोटो याद कीजिए, ये b था, ये b था x था और ये h था। हाँ जी। मुझे बताइए इस टाइप के कर्व का एरिया कितना आया था? y इज इक्वल टू bh डिवाइड बाय n plus 1। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा? 0 plus 1. तो आंसर कितना हो गया?
BH BH कितने लोग देख रहे थे सर ये सामने वाला आप रेक्टेंगल दिए हो, बोलिए हाँ कि ना। yes हाँ sir जी, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या वही आया है, हाँ जी, आ गया कि नहीं आ गया। yes आ sir गया। मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको कर्व का एरिया नहीं आता था, आप एक रेक्टेंगल का एरिया नहीं जानते थे, लेकिन जब कोई चीज आप इवॉल्व करते हो तो सेटिस्फैक्शन एक अलग लेवल का होता है। तो यहाँ पे आ जाइए, केस नंबर 2 की बात करते हैं और हम लेते हैं अभी n का वैल्यू 1, तो कर्व हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू kx। KX। फोटो बनाएंगे इसका, बिल्कुल बनाइए सर। हाँ जी, फोटो बनाओगे बेटा तो फोटो बनेगा कुछ ऐसा, और दिस टाइम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इतना तो आपको मालूम है, yes 0 sir। b h। इस टाइप के कर्व का एरिया कितना होता है बेटा, लोग जल्दी बताइए। y इज इक्वल टू kx पावर n का एरिया कितना सिखाया मैंने अभी, BH divided by n plus 1 n+1। अभी n का वैल्यू कितना है, 1 bh डिवाइड बाई 1+1 2 कितना हो गया, y इज इक्वल टू। BH upon 2। कितने लोग ये फॉर्मूला जानते थे सर, ट्रायंगल का फॉर्मूला यही होता है। yes हाँ जी, मजा आया, Yes, sir. हाँ जी Yes, सर बिल्कुल sir. आया। फिर से मैं बोलूंगा कि मैं जानता हूं कि आपको ट्रायंगल का एरिया आता है, लेकिन क्योंकि मैंने इवॉल्व किया इंटीग्रेशन के थ्रू तो मजा कुछ और है। सेटिस्फैक्शन इज ऑन एक्सट्रीम लेवल। yes sir जब आप कोई चीज इवॉल्व करते हो तो मजा कुछ और होता है। क्यों ना सर मैं पैराबोला एरिया फाइंड करने की कोशिश करूं, तो पैराबोला Yes, बनाने sir. के लिए आप n का वैल्यू कितना लोगे, जल्दी बताइएगा। केस नंबर 3 पैराबोला 2 के लिए बेटा क्या करोगे, n का वैल्यू 2 लोगे, yes y इज sir। इक्वल टू kx स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। आ जाएगा लिमिट आपको हर बार कितना कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर के b B तक, तक। 0 से लेकर के b तक, ये हो गया 0, ये हो गया b, मतलब b और h। y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। क्या मुझे फोटो बताओगे आप, क्या आप मुझे इस कर्व का एरिया बताएंगे, हाँ जी y सर। equal to b BH upon n+1 n+1, n का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, 2 कितना आ गया, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। yes Yes. sir। इसका आपको एक पैटर्न नजर आया होगा कि मैं क्यूबिक का भी निकाल सकता हूं, मैं एक बाई क्वाड्रेटिक का भी एरिया निकाल सकता हूं, मैं एक लीनियर का भी एरिया निकाल सकता हूं, दुनिया का कोई भी कर्व का एरिया मैं निकाल सकता हूं इफ आई नो द फंडा ऑफ इंटीग्रेशन। बोलिए हाँ कि ना। yes sir yes sir। सारे तरीका है बेटा एरिया निकालने के लिए, मैंने 3 केसेस लिए हैं, आप चाहे तो क्यूबिक का निकाल सकते थे, क्यूबिक हो जाएगा kx पावर 3 एंड अगेन एरिया विल बी 1/4 इंटू बेस इंटू हाइट। बाई क्वाड्रेटिक कोई बोलेगा निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है सर, 1/5 इंटू बेस इंटू हाइट। पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया, आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो अभी जो क्वेश्चन था एरिया अंडर कर्व का, कुछ मैंने ऐसा समझाया। अब आते हैं बेटा सिलेबस में। देखो अगर जेई को परेशान करना है तो यही कर्व आपको टेढ़ा मेढ़ा बना के देगा। जो मैंने इतना सुंदर सुंदर सा कर्व लिया है ना, ये नहीं देगा आपको। yes sir। log x ले लेगा, e पावर x ले लेगा, कुछ साइन इनवर्स x ले लेगा, cos इनवर्स x लेगा, और आपको बस उसी में डराने की कोशिश करेगा। बाकी कॉन्सेप्ट और फंडा बस यही है, कर्व स्केच करो, लिमिट निकालो, कहानी खत्म। अब आप जैसे मैंने x के लिए डिवाइड किया था, कहां गया, ये है, हाँ जी, जैसे मैंने आपको अभी रिजल्ट दिखाया बेटा, एरिया होता है इंटीग्रल y dx, जब मैं x एक्सिस पे विड्थ लिया था। ध्यान दीजिए, अब मैं जो लिख रहा हूं हर एक फंडा आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, जैसा कि किसी ने प्रिंट करके रख दिया हो। सुनिएगा ध्यान से। चलिए पहला केस की बात करते हैं सर। केस नंबर 1, व्हेन एरिया इज, फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हेन एरिया इज बाउंडेड बिटवीन, अब मैं एरिया बाउंडेड बिटवीन लिखूंगा ए बी बी, एरिया बाउंडेड बिटवीन, हर बार अपना टाइम बचा सकते हैं हम लोग। व्हेन एरिया इज बाउंडेड बिटवीन कर्व, कर्व देखिएगा, कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप जो मर्जी ले लीजिए, एक फंक्शन का ही तो कर्व लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। एक एरिया आप निकाल के दीजिए जो एक कर्व के बीच का हो, x एक्सिस का, लाइन के बीच का हो और x एक्सिस के बीच का हो। रफ फोटो बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं सर हमसे क्या बन पाता है कि नहीं बन पाता है। बिल्कुल बन जाएगा जी। देखिए पहला चीज बेटा एक कर्व बना लीजिए और लाइन है बेटा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। मान लो एक फंक्शन का कर्व है कुछ ऐसा, आपकी मर्जी है, मान लीजिए फंक्शन का कर्व कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसने बोला है कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b तक का एरिया मान लीजिए,
तो मान लो बच्चा लोग कि x इक्वल टू ए ये है और x इक्वल टू बी ये है। हमें बोल रहा है कि वो एरिया फाइंड करो जो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, कर्व और x एक्सिस मतलब चारों से बाउंडेड हो। बाउंडेड मतलब घिरा हुआ हो। तो बेटा क्या ये एरिया आएगा? No, क्या ये एरिया आएगा? नहीं आएगा सर। ये बाउंडेड किधर है सर? ये तो ओपन एरिया है। क्या ये एरिया आएगा बच्चा लोग? नो सर। नहीं आएगा। क्या ये एरिया आएगा? हाँ जी सर। जी ये कर्व आएगा। x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और x एक्सिस क्या यही है कि नहीं है? यस सर। अब मैं इस एरिया को सोच रहा हूं हाईलाइट कर दूं ताकि आपके लिए आसान रहे इसको विजुअलाइज करना, इसको समझना। क्यों ना मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूं। यस बिल्कुल हाईलाइट कर दिए सर। ये लीजिए, ये एरिया हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा लोग। अब मैं जरा फोटो भी लिख देता हूं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये हाईलाइटेड कलर? दिख रहा है। ठीक है। तो मान लो बच्चा लोग ये था कर्व आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है आपका लाइन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और ये है आपका x एक्सिस। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर कर्व x एक्सिस से बाउंडेड है तो जब आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लोगे तो आपको लग रहा है सर ये वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ेगा मुझे? यस सर। बात समझते हो? जब जब वर्टिकल स्ट्रिप होगा तो इसका लेंथ कितना होगा? dx। इसका लेंथ कितना होगा? ये वाला dx होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर dx होगा। तो जब जब एरिया x एक्सिस से बाउंडेड होगा आपका जो एरिया आएगा ओवरऑल वो आ जाएगा बच्चा लोग a इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब क्योंकि यहाँ पे dx है तो आपको x का लिमिट लिखना पड़ेगा। वापस सुनिएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे dx है आपको किसका लिमिट लिखना पड़ेगा? x का लिमिट। तो जरा बोलिए x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से a से लेकर के b तक, a से लेकर के b तक। बी तक। और ऐसे केस में एरिया क्या आता था? y dx यस सर। आया था। अभी ऊपर ही इवॉल्व किया था मैंने आया y। था। तो ओवरऑल कहानी क्या बन गया बेटा? एरिया a टू b, y खुद में f ऑफ x है, f ऑफ x dx। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। बिल्कुल आ गई सर। चमक गया एकदम, बिल्कुल ही चमक गया सर। जरा और सोचते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब आपको जेई ऐसे भी परेशान करता है। जरूरी नहीं है कि आपको x एक्सिस से बाउंडेड देगा, आपको दे सकता है। देखिए कर्व के जितने पॉसिबिलिटीज आज मैं बता दूंगा। कल लेक्चर में आने से पहले जस्ट आपको रिवाइज करना है, नथिंग एल्स। रिवाइज करके आइए, 1-2 दिन सम करेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और मजा आ जाएगा आपको चैप्टर। चलिए केस नंबर 2 लेते हैं बेटा। क्या कोई सोच पाएगा? एरिया बाउंडेड बिटवीन y एक्सिस। हाँ जी। अब की बार लिख रहा हूं x इक्वल टू एफ ऑफ y। नाउ दिस टाइम कर्व इज अ फंक्शन ऑफ y, x इक्वल टू एफ ऑफ y। रीजन बता दूंगा क्यों लिख रहा हूं मैं। फिर आप लिखोगे y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। ये 4 चीजों से आपका एरिया घिरा हुआ है। फोटो कितने लोग समझ पाए? हाँ जी सर फोटो लेना है। तो y एक्सिस से घिरा है तो मान लो सर आपका फोटो कुछ ऐसा आ रहा है। y इक्वल टू a से b तक जाना है। हाँ जी जाना है। लो सर आपका y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b। अब एक बात बताओ बेटा कि जब अब यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट्री स्ट्रिप काटूंगा तो कैसे काटूंगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल काटेंगे। अब ऐसा थोड़ी काट दोगे यार, लाइन को थोड़ी काट दोगे 2 पार्ट में। नहीं। कर्व के बीच का एरिया निकालना है ना, तो आप कर्व को काटोगे। Yes sir. यस सर। जी आप एक बार ऐसा एरिया निकालना चाहते हो सर? Yes sir. अगर ऐसा एरिया निकालना चाहते हो बेटा तो आपको लग रहा है सर y एक्सिस के छोटे सा पार्ट हमारा वेट है, तो क्या मैं इसको लिख दूं dy? Yes sir. पूरा वेट है ये तो पूरा, क्या मैं इसको x लिखूंगा? यस सर। अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ जी। सिर्फ एक लोग बोल रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। बेटा सोइए सर मत। जगा दो मैंने इनको। पहले ही बोला था ना यार 8:30 बजे तक जिंदा रहना है। हाँ जी बोला था। चलिए इस बार एरिया बताइए, इस बार एरिया बताइए आप लोग। Integral of a to b. पहले बताइए आपका यही आएगा ना, आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ये यस dy सर। है, यहाँ पे अगर dy है तो y का लिमिट लिखना पड़ेगा आपको। y का लिमिट कहाँ से कहाँ एक्स तक? आएगा तो y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b तक। देखिए B तक। y a से y b तक जा रहा है तो y का लिमिट लिखोगे। बार बार मैं आपको बोलूंगा कि बेटा जो यहाँ पे रहता है उसका ही लिमिट लिखा जाता है। अगर dx है तो x का लिमिट, dy है तो y का लिमिट, सिंपल। Yes sir. ओके सर। और इस बार क्या हो जाएगा? x dy। एक्स। यस सर। x का वैल्यू मैंने कुछ रखा है ऊपर, पढ़िए। एफ ऑफ वाई रखा है। परफेक्ट।
ये हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ y और dy, फिर ये आपका निकल जाएगा। हाँ, इंटीग्रेट कैसा करना है इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे बिल्कुल आएंगे, सोचिए मत, बिल्कुल ही आएंगे, लेकिन फिलहाल जितना थ्योरेटिकल पार्ट है कवर कर लेते हैं, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आ जाइए, अब कैसा कर्व बनेगा, कैसा कर्व बनेगा, नेक्स्ट कर्व कैसा हो सकता है बेटा, लोग जरा सोचिए। केस नंबर चेंज होंगे थर्ड पॉइंट, एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन कैसा हो सकता है, सोचिए जरा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव परफेक्ट, क्या बात है यार। तो मान लीजिए अब मैं एरिया बाउंडेड बिटवीन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं और फोटो बताते जाइए। अगर आपका एरिया ऐसा है, अगर आपका एरिया कुछ ऐसा है, दिस टाइम x इज फ्रॉम a टू b, क्या डेफिनेट इंटीग्रल यही बोला है कि अलजेब्रिक लिया जाता है आपको? तो यस इसको जो इवैल्यूएट करोगे तो बेटा नेगेटिव साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा कि नहीं देगा? क्या आपका एरिया नेगेटिव हो सकता है? क्या आपका एरिया नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो नो सकता। सर। आगे बेटा जरा दिमाग लगाइएगा तो आपको मिलेगा किस तरह। अगर ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, जब आप वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे तो यहाँ पे क्या कौन आएगा, dx या dy? dx आएगा। तो अगेन वर्टिकल आप लगा रहे हो सर, तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चा लोग जल्दी बताइए। एरिया इज इक्वल टू dx, यहाँ पे आ जाएगा y, और y x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से लेकर के b तक, लेकिन ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो मोड कर देंगे। तो या तो आप एक नेगेटिव लगा दीजिए, फाइनल जाके पॉजिटिव हो जाए। ध्यान से देखिएगा, जितने सारे तरीके हैं सब लिख रहा हूँ। या तो आपको मॉडुलस नहीं लगाना है तो बेटा नेगेटिव साइन पहले ही लगा दो, एरिया नीचे था तो नेगेटिव होगा। नहीं तो आप इसी चीज को ऐसा लगा सकते हैं, माइनस प्लस का टेंशन छोड़िए, a टू b y dx, और यहाँ पे लिख दीजिए मॉड। यस ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ बाद में चल के मॉड ले लीजिए। कई लोग यहाँ पे ही मॉड ले लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक ये ग्राफ को मॉड ले रहे हो, मतलब ग्राफ को ऊपर ही कर रहे हो ना। यस सर। आंसर में मॉड लगाइए या ग्राफ में मॉड लगाइए, आंसर सेम आता है। तो ये आपका एक केस बन सकता है। और कोई केस पॉसिबल है तो बोलिए जरा, सोचते जाइए और बोलते जाइए सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। इतने केसेस आप बोलोगे, सारा केसेस को मैं बता दूंगा बेटा। हाँ बिल्कुल ऐसा बनेगा, तो आपको इस सिचुएशन में ऐसा जब करना है। dy नेगेटिव होगा, मतलब ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट ले लेते हैं। फोटो आपका ऐसा आ जाएगा, कर्व आपका ऐसा आ जाए, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अब की बार जो आपका y जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b तक। ठीक है, तो अब की बार हॉरिजॉन्टल लोगे या वर्टिकल लोगे, क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कैसा? वर्टिकल लेंगे, वर्टिकल लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे ना? हॉरिजॉन्टल बेटा कर्व आप ऐसा काटोगे ना, हाँ ऐसे काटेंगे। तो ये आ जाएगा dy और ये आ जाएगा x। एरिया बताइए, एरिया बताइए, एरिया बताइए। इंटीग्रेशन ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी a टू b। देखिए पहले आप इंटीग्रेशन में dy लिख लीजिए, यस सर dy क्योंकि अंदर जो आपका विड्थ आएगा, स्मॉलर विड्थ आएगा, एलिमेंट्री विड्थ जो आएगा वो dy आएगा, क्योंकि ये y है, dy है, तो बेटा आपको लिमिट किसका लिखना होगा, y का। वाई का y कहां से कहां तक जा रहा है, a से b तक जा रहा a से है, लेकर के b तक। और ये जो फंक्शन है, मान लीजिए आपका फंक्शन x इक्वल टू f ऑफ y लिखिए, x लिख लीजिए। अब एक बात बताइए बेटा, क्योंकि ये एरिया लेफ्ट साइड में लाई करता है, इसलिए इस एरिया को नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव माना जाएगा। अब अगेन इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो मॉड ले लेंगे। मैंने एक केस में नेगेटिव ले लिया, क्योंकि फाइनली माइनस आंसर देता, मैं एक और माइनस पहले से लेकर रखा हूं, तो ये फाइनली पॉजिटिव बन जाएगा। यस नहीं, सर, दूसरा तरीका क्या है बेटा, निंजा टेक्निक, मॉड ले लेंगे इसके मॉड ले बाहर लो से। मॉड ले लीजिए आप, y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b तक, b तक और ये हो जाएगा x dy। बोलो नहीं dy चमका सर, सबको चमका चमक कि नहीं गया चमका? सर। बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक है, और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मजा आएगा, आपको लगेगा अरे यार क्या मैथ्स पढ़ रहा हूं मैं, फोटो बना रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ कर्व का, कितना अच्छे अच्छे डायग्राम्स आ रहे हैं। अच्छा, और कोई फोटो हो सकता है? हाँ जी सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर आप y नेगेटिव में लगाओ। y नेगेटिव तो बना दिया ना बेटा। यस हो गए। हाँ और सोचिए, और सोचिए, सोचिए सोचिए। लिमिट चेंज करेंगे। हाँ लिमिट तो कहीं पे भी ले सकते हो, लिमिट में चेंज करके क्या ही हो जाएगा, साइन का 4 पॉइंट हो जाएगा।
फिफ्थ सॉरी फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, अरे भाई सही हो जाइए। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा बेटा, क्या फोटो ऐसा पॉसिबल है थर्ड क्वाड्रेंट में सर। एक ऊपर एक नीचे, बोलिए Yes, sir. पॉसिबल है हाँ कि सर। नहीं? हाँ सर। देखो पॉसिबल है। एक बात ध्यान दीजिए, 95-97% इन्हीं से बन जाएंगे सवाल आपके। लेकिन आपको मालूम है कि आप जेई की एग्जाम के लिए तैयारी करें तो जेई वही बाकी के बच्चे 2-3% में खेलता है, तो वो ऐसे ऐसे कर्व से डील कराएगा आपको। वो इतना गंदा कर्व दे देगा कि आपको लगेगा सर ये तो बनेगा ही नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट आपको पूरा आता है, कर्व सिर्फ आपको थोड़ा सा डराना देगा। डरिए मत, सुनिए पहले ध्यान से। मान लीजिए बेटा कि अगर ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये है कर्व आपका y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ध्यान से सुनते जाइएगा। एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं इस कर्व को लिखूं x इक्वल टू ए और यहां पे मैं लिख लूं a और ये मैं ले लेता हूं b, x इक्वल टू b, क्या आप समझ पाए कि जैसे मैं ये चीज लिखता हूं एरिया इज इक्वल टू a से लेकर के b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं sorry, I can't. मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, आ sir. रही है। आपको लग रहा है कि मैं ये एरिया निकाल लूंगा? अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं तो ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बोलना जरा। Yes, sir. आएगा। अच्छा अगर इस एरिया को लिखना है, ये तो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है। इसको मैं क्या, या तो देखिए दो तरीका है, या तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स डी एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स, या तो आप ऐसा लिख लीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा बोलिए? Sir, एक का निकालेंगे उसे डिवाइड। सर माइनस जी ऑफ एक्स क्यों कर रहे हो सर? हाँ बेटा एरिया नीचे है ना एक्स एक्सिस के, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, एरिया लेफ्ट साइड ऑफ माय एक्सिस इज नेगेटिव। मैं लिख के दूंगा फंडा, फिलहाल याद कीजिए आप। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। बच्चे ने बोला है कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेटा वो उस केस में किया जाएगा जहां पे आप देखते हो कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है। ये देखो इतना ज्यादा एरिया इसमें इतना कम है, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, समझे? तो सिमेट्रिसिटी नहीं है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, सिमेट्रिसिटी पे भी आएंगे। फिलहाल इस फोटो को देखकर तो नहीं लगता सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है। अब मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा कि एरिया ले लीजिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जो ग्राफ नीचे है उसमें प्लस माइनस का टेंशन छोड़िए, मॉड ले मॉड लीजिए। लगा ये दीजिए। हो जाएगा बेटा आपका एरिया ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। बोलो हाँ कि ना? यस सर। एक समझदार लड़का क्या करता है, सुनिए ध्यान से। क्या मुझे आप लोग इसका हाइट बता पाएंगे? टोटल हाइट कितना होगा? टोटल हाइट बताइए यार। एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सोचकर देखिए होगा कि नहीं होगा। होगा सर, होगा। एरिया को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, सर आप दो कर्व के बीच का एरिया निकाल रहे हैं ना, दो कर्व के बीच का एरिया निकाल रहे हैं, Yes, sir. तो सर आप ऐसा लिख दीजिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स Minus G. माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। समझ गए? यस Yes, sir. सर। लिख सकते हैं सर हाइट क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स। अब ये क्यों बेटा, सबका माई बाप यही है, सबसे स्ट्रांग पॉइंट यही है, क्योंकि अब एक बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं जो इतना पढ़ाते पढ़ाते किसी ने नोटिस नहीं किया रहेगा। बेसिक से सोचा नहीं रहेगा इसलिए आपने नोटिस नहीं किया रहेगा। अब मैं जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना। फिलहाल इसको क्लियर कर लेता हूं। यह है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। आप ऐसा कर सकते हो। याद करने के लिए बेटा इसको ऐसा नहीं याद किया जाता है, याद किया जाता है इसको एरिया इज इक्वल टू, जब ग्राफ अपर और लोअर की बात होती है तो हम लिखते हैं सर ग्राफ लिमिट ऑफ एक्स ए टू बी अपर माइनस लोअर इनटू डी ऑफ एक्स। ऐसा हम लोग लिख करके काम चला लेते हैं। हाँ जी। याद कौन सा रखना है बेटा? अपर और लोअर वाला। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपर और लोअर वाला याद रखोगे तो सारा काम आसान होगा, इसलिए अपर और लोअर का ही याद रखो, दैट्स इट। अपर और लोअर का याद रखिए, कहानी बस उतने में ही आपकी सिमट जाएगी, निपट जाएगी। अब आगे आइए, सुनिएगा ध्यान से। सर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये सबका माई बाप है? ये सबका माई बाप है।
बेटा मैं जो लिखा हूं अपर माइनस लोअर, इसका मतलब होता है आप अपर कर्व को ले रहे हो और लोअर कर्व को ले रहे हो। ध्यान दीजिएगा, अपर कर्व को ले रहे हो और लोअर कर्व को ले रहे हो। जब मैं एक बड़ा सा ग्राफ बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बेटा सबसे पहला ग्राफ बनाया था ये वाला कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व लाइन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और आपने जो लिखा सर एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि एरिया सिर्फ इतना ही है? इस इंटीग्रैंड को कैसे मालूम पड़ा कि एरिया आप सिर्फ इतना ही ले रहे हो? ये तो नीचे भी तो जा सकता था। बात समझे? यस सर। पूरा एरिया भी तो सर हो सकता था ना, ये भी तो पूरा ही, देखो कर्व लाइन एक्सिस नीचे भी तो है, कर्व का एरिया नीचे भी तो है। सर कर्व को कैसे मालूम पड़ा कि मुझे जाकर यहीं पे रुकना था? कर्व को कैसे मालूम पड़ा कि मुझे यहीं पे जाकर रुकना था? बढ़िया सवाल है कि नहीं, जरा बोलिएगा एक बार। यस यस सर। सर। और आप लोगों ने ये चीज को नोटिस नहीं किया था। एक होशियार बच्चे का काम है बेटा हर बेसिक को समझे। सर क्योंकि यहाँ तक पूछा होगा इसीलिए ना। नहीं, नहीं, इसको even- कैसे मालूम पड़ा? मैं सिर्फ अगर इतना ही लिख रहा हूं तो ये क्या गारंटी दे रहा है कि सर आप सिर्फ इतना ही एरिया निकाल रहे हो सकता है कि आप पूरा एरिया निकाल रहे होगे नीचे तक। सर, पर एरिया अंडर बाउंडेड कर्व होगा ना। हाँ बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब एरिया से नीचे घिरा होगा। बाउंडेड का मतलब क्लोज फिगर तो होता है, लेकिन किससे क्लोज है? कर्व से बाउंडेड है। लिमिट भी तो दी गई है इसमें ना। नहीं, आप वापस ध्यान दीजिए, ये कौन है बेटा? अपर, और ये कौन? अपर लोअर। यहाँ पे भी सेम फंडा अप्लाई हो रहा था, अपर माइनस लोअर। मैं बार बार बोला हूं, एक बार और बार बोलता हूं कि बेटा जो मैथ्स में होता है वो होता है, और जो नहीं होता है वो जीरो होता है। जीरो होता है। तो एरिया बेटा इसका ये था, एक्चुअल एरिया ये था a टू b f ऑफ x dx, या मैं इसको ऐसे लिख देता f ऑफ x माइनस 0 dx। समझे? यस सर। अब देखो, जैसे ही मैं जीरो लिखता हूँ, एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, जैसे ही मैं इसको जीरो लिखता हूँ ये इस एरिया को निकाल के देता है। समझ गए? ये पूरे नीचे वाले एरिया को निकाल के देता है, मतलब ये जो नीचे जितने सारे पोर्शन आ रहे एरिया में सब निकाल के देता है। सिर्फ ये वाला मतलब इंटीग्रल a टू b 0 dx, ये नीचे के एरिया को निकाल के देता है। और जो f ऑफ x है बेटा, ये अपने नीचे का एरिया निकाल के देता है। यस सर। जैसे ही मैं दोनों को माइनस करूंगा तो देखिए ये एरिया पूरा और इसका पूरा एरिया माइनस करूंगा तो बेटा आपको लग रहा है कि सर सिर्फ यही एरिया निकल के आएगा। यस सर। फीलिंग आई कि नहीं आई, जरा बोलिएगा। यस जरा सर। सबको समझ में आई कि नहीं? मैं क्या बोल, सबको समझा है? एक बार और बता रहा हूं, देखो बेटा ये f ऑफ x नहीं था, क्योंकि दुनिया में आप सिर्फ सिंगल कर्व के बीच में एरिया नहीं निकाल सकते हो। जरा इसका एरिया निकाल के दीजिए, नहीं निकाल पाओगे ना। आपको एरिया निकालने के लिए दो कर्व से होने गारंटेड है, चाहिए ही चाहिए। तो जब आप सिर्फ f ऑफ x लिखते हो तो सिर्फ आप एक कर्व का नाम लेते हैं सर। यहाँ पे दो कर्व तो आप दिखाइए, तो बेटा वो कर्व था एक इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। समझे कि नहीं समझे? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक है बेटा y इज इक्वल टू f ऑफ x, और दूसरा कर्व है आपका y इज इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व। एक चीज यहाँ पे मैंने सिखाया आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और एरिया माइनस करने से निकला कैसे बेटा? तो f ऑफ x का मतलब होता है ये पूरा नीचे तक एरिया, यस सर। और y इक्वल टू 0 का मतलब होता है सिर्फ नीचे का एरिया, एक्सिस से नीचे का एरिया। यस जब इन दोनों एरिया को माइनस करोगे तो आपको सिर्फ ये एरिया निकल के आएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका सर? यस सर। एक बार बोलिए, सिर्फ 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी के सो रहे हैं क्या? हेलो नो हेलो, सर। जग जाइए। नो सर। इतनी प्यारी चीज पढ़ा रहा हूँ और आप लोग का ध्यान इधर उधर है। नहीं पढ़ ऐसा रहे हैं नहीं ना होना आपकी चाहिए, तरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारत में अलाउड नहीं है, खास करके इंडिया में अलाउड नहीं है, सच पूछा जाए तो। आपका आधार कार्ड कैंसिल करा दूंगा मैं, बहुत ऊपर तक पहुंचे। मेरा चाचा विधायक है मेरे, मालूम है आपको? ओ अच्छा। मेरे चाचा विधायक है, तो आप लोग का सिटीजनशिप कैंसिल करा के इंडिया से निकाल देंगे। ठीक है सर। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ते टाइम फोकस एकदम सॉलिड रॉक होना चाहिए। हाँ जी। और कुछ भी देखो,
अगर आपको बढ़िया सा ये चीज समझ गया ना, आपको पूरे चैप्टर में फील आने वाली है सर क्या जबरदस्त चैप्टर है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलिए हाँ जी। क्लियर है क्या Yes, sir. ऐसा आवाज आ जाए मेरे पड़ोसी मेरे से ही जलेंगे, तो मजे क्या आ पड़ोसी मेरे से जाएंगे। जल जाएंगे यार, अगर आवाज ऐसा आ जाएगा तो। ठीक है सर, अब ऐसा ही बोलेंगे हम। हाँ जी, इतना चिल्लाओ कि आपके पड़ोसी भी जले, हमारे पड़ोसी भी जले। ओके सर। Yes, sir. कैसे तो गाना है ना यार, रूह भी जलानी है, सुने हो कि नहीं? और रैप आया था बीच में, नहीं नहीं सुना बच्चे लोग जानते रहेंगे। चलिए कोई ना, ये छोटा सा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है सर, एलियन टाइप का। क्या है ये? मालूम नहीं सर क्या है एलियन यार। ही है, आंख का स्ट्रक्चर है हमारे। अरे हाँ यार, आँख का स्ट्रक्चर, इतना बड़ा आँख पता नहीं भगवान ने किसको दिया है। अरे सर जब ड्रॉ करते हैं ना पेज के ऊपर तो इतनी ही बनती है। हाँ जब ड्रॉ करते तो नहीं बनती है ना बेटा, ड्रॉ तो अच्छे से करो पहले। इसका अरे एरिया सर मैं बताइए, इसका एरिया बताइए आप लोग। ये आप लोग भी बोलना चाहिए ना सर, पहले कर्व का नाम तो लिखो। एफ ऑफ एक्स, यस सर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अरे देवा, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यहां से ले लो बच्चा लोग x इक्वल टू ए, और यहां से ले लीजिए x इक्वल टू बी, और मैं मांग रहा हूं एरिया बताओ, एरिया बताइए जल्दी से। सर एफ एफ इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस जी एक्स G of X. एफ ऑफ एक्स कहानी खत्म, हाँ जी। कहानी खत्म सर। एक बार और, ओके सर। जब आपने एफ ऑफ एक्स निकाला तो ये पूरा नीचे का एरिया आया कि नहीं आया? हाँ जी सर यस आया। सर आ गया। और जब जी एक्स का निकाला तो सर इस Yes, नीचे का sir. एरिया आया, हाँ जी। और दोनों को माइनस कर दिया तो सर ये एरिया मिल गया। यस सिंपल। सर। इसलिए याद कीजिए कि एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स इज ऑलवेज, लिमिट लिखिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, याद माइनस रखिएगा। लोअर अपर माइनस लोअर करना है, लोअर माइनस अपर मत कर देना। सर लोअर माइनस अपर मैं करूंगा, मेरी मर्जी, मेरा देश आजाद है, मैं करूंगा, तो बेटा बाद में मॉड लगा देना आप, कुछ नहीं। ओके सर। Yes, sir. तो आपको एक बात सर समझ में आंसर सेम आएगा फिर। पक्का है, ओके अगर इसमें 2 आ रहा था तो आप में उसमें -2 आएगा, मॉड लगा दोगे 2 हो जाएगा। ओके। मतलब आंसर सही लाना हमारे हाथ में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। Yes, sir. आगे का बोल दीजिए आप लोग। आंसर लाने की तमन्ना। हाँ आगे का बोल दो, देखते हैं जोर कितना। एक ही लाइन सुनी। जेई कातिल में है, जेई को कातिल मत बोलना यार। आगे आ जाइए, अब कोई कर्व है पॉसिबल? हाँ जी सर है ना। यस सर। कैसा कर्व पॉसिबल है? देखो सर, फोटो आप ऐसा बनाओ, एक ऐसा फोटो बनाइए आप कि दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हो, मतलब सॉरी देखो, एक ऐसा हो, Intersect. ऐसा हो। अब बताओ, अब बताइए कि कैसे निकाला जाएगा। वंस अगेन लेट मी कम टू द पॉइंट। अगर बेटा ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ये बार बार एफ ऑफ एक्स लिखने की क्या आदत होगी मेरे को तुम लोगों के चलते? बस सर हम लोग की क्या गलती है? बस है मान लो x इक्वल टू बी, ये कर्व को थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्यों? आंसर लाना हमारे हाथ में, ले लेते हैं। अब मैं जो पॉइंट बोलूंगा बताइएगा। मैं रीजन नंबर 1 लिखता हूं, इसको 2 लिखता हूं, 3 लिखता हूं। अगर मैं आपको बोलूं एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, कौन सा होगा? 2. एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड द लाइन, बोलिए कौन सा एरिया होगा? 2 1 2 3, 2 पक्का 2 होगा? Yes, sir. सोचकर देख लीजिए आप लोग। हाँ जी Sir, सर। पक्का. हाँ ठीक है बेटा, मैंने एक्सिस नहीं बोला था, आप एक्सिस में कहाँ लेके चले आए? मैंने बोला एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड लाइन, मैंने एक्सिस कहाँ बोला? आपने कर्व को ले दिया। अरे ये 1 और एक्सिस क्यों ले 3। दिया आपने? तो एरिया बोलिए कौन कौन सा होगा? 1 और 3। हाँ जी 1 और 3, चमका सब लोगों को? हाँ जी सर। हाँ जी सर चमक तो गया, लेकिन आप बहुत चीटर हो। क्यों? मैं तो क्लियरली बताया था कि मेरे को ये एरिया चाहिए, आप लोगों ने माना नहीं, अपने मन का आंसर दिया। ऐसा कीजिए नहीं। हाँ जी बेटा बोलिए। नीचे वाला कर्व नहीं लेंगे? नहीं लेंगे ना, समझिए कैसे। नीचे वाले कर्व में एक्सिस देता तब आप पूछते ना,
अच्छा जब एक्सिस देंगे तब लेंगे ना। हाँ, अगर मैं बोल देता एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, तब आपका एरिया ये ना आकर के ये रीजन आता, क्योंकि अब एक्सिस इसमें है। सर। मैं लिख दे रहा हूं एरिया, वही एरिया नहीं लिखूंगा पूरा, ए बी बी का मतलब समझ गए? यस यस सर। सर। एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व्स y is equal to f of x, y is equal to g of x and लाइन कौन सा बच्चा लोग? x equal to a and x और equal एक्स इक्वल्स टू बी। b। बस कहानी खत्म। जरा बोलिएगा इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको एक पॉइंट को फाइंड करने की नीड होती है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से सी होगा। और फंडामेंटल आपको बिल्कुल याद रखने हैं बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल इधर उधर फोकस गया तो कहानी का काम 25 हो जाएगा। चलिए बोलिए एरिया कितना आएगा बच्चा लोग? अब तो समझ गए ना, एरिया 1 और 3 है तो सर दोनों एरिया को ऐड करेंगे। हाँ जी। Yes, बोलिए एरिया क्या होगा बेटा? A to C. परफेक्ट, ए टू सी। एफ ऑफ मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की जी ऑफ एक्स F माइनस। of सर एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वाले में एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ नहीं, एक्स ये माइनस अपर माइनस लोअर बेटा, लोअर कर्व इसका है, इसका। हाँ जी G of X minus हाँ F of जी, X. ये लिखोगे जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। यस सर। एक्स, फिर Plus प्लस क्यों ऐड C कर रहे हो to सर? C to B. तो यस प्लस सर। करोगे, C to B. बोलिए क्या? C to सी B. टू बी। C हाँ to जी, B. अब बोलिए अब होगा एफ एक्स F माइनस जी of X एक्स। minus जी G. एक्स, वेरी गुड। फंडा याद रखना बिल्कुल भी। सबको समझ में आया? यस सर। बिल्कुल, क्या बात है। मेरे को मेरे बर्थडे पे कार गिफ्ट कर देना, ठीक है? सर कब आएगा बता देना। मेरा बर्थडे गया। कब हाँ जी, कब गया? 32 को आने वाला है, नहीं 7 दिसंबर को था गया। ओ बताइए कितने गंदे होंगे सर वो आपने कार। हमें पार्टी भी नहीं करवाई। पहले मेरे को कार तो बोला गिफ्ट भी करो। नहीं। सर कार बाद में सर सभी सर सभी ना मेरे को पहले डोनेशन कार गिफ्ट करेंगे। करो, उसके बाद मैं पार्टी दूंगा। सर आप पार्टी दिए तो हम लोग कार लाके उसमें जाएंगे ना सर। हाँ ये तो चीटिंग है। नहीं सर फिर हम आपके घर छोड़ के आएंगे उसको ना। पहले आप कार लेकर आओ, उसमें बैठ के आओ सारे जन, फिर मैं इधर पार्टी देता हूँ। ये सर कार में ठीक है। सर आप ये आओ भी नहीं तो cheating फिर है। हम आपको लेके जाएंगे कार में। ये भी चीटिंग। हाँ जी, बोलिए, किसी ने कुछ तो बोला? अरे बोल लो, अनीश बोल रहा था कुछ। कि बोल आप लो। पहले फिर आपको दे देंगे। अच्छा, मैं उधर आऊं, मैं उधर Yes, पार्टी दूं, आप लोग कार हाँ। खरीद दोगे और मेरे को दे दोगे, राइट? यस सर। फिर सर आपको कार में भेज के सर ऑडी चल हाँ। जाएगी ना? हाँ जी, ऑडी ऑडी चल जाती ना सर? अरे बिल्कुल हाँ यार, जी। यू आर मोस्ट मगर वो वेलकम। टाई वाली है सर, वो रिमोट से चलाना पड़ेगा। दौड़ेगी। कौन सी वाली हॉडी रखे हो? रिमोट से चलाना पड़ेगा सर। हाँ सर। हाँ, और फिर मैं उसमें थोड़ा सा ऐसा धूल मिट्टी रखूंगा, फिर रिमोट से जी। चलाऊंगा रोड पे घूम के, यही। यस सर। फिर मेरे पड़ोसी मेरे से जलेंगे नहीं, खुश हो जाएंगे उल्टे। सर देख लो पागल हो मतलब गया है। 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे आपको देंगे, देख लो कितने ज्यादा होंगे आपके पास। हाँ, मतलब 20 बच्चे देंगे, मैं एक को अगर 1 महीना भी चलाए तो 20 महीना होता है, मतलब अगले बर्थडे हो जाएगा मेरा ना। हाँ वैसा एक सिलसिला जारी रहेगी, हर बार मेरे को रिमोट वाला गाड़ी दोगे, हाँ जी। बिना काम का रहेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है मैं थोड़ा धूल मिट्टी रख के चलाऊंगा उस पे। चलिए कोई ना, एक बात तो समझ में आ गया, भारत के लोग बहुत सेल्फिश हैं। नहीं सर। बर्थडे पे कार भी गिफ्ट नहीं करते हैं। अब दूसरा कर्व पॉसिबिलिटी है तो जरा बता दीजिए, है ना सर? ये आमने सामने वाला कर्व ले लो आप, ऐसा है कि नहीं? हाँ जी। यस मैं बोल भी नहीं। अब ये कौन सा कर्व होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या x इक्वल टू एफ ऑफ y? x इंटू एफ ऑफ X equal to F of समझ गए मैंने क्या किया? इतना से आप समझ Yes, गए हो कि sir. मैं अब Yes, स्ट्रिप को sir. कैसे काटने वाला हूँ, हॉरिजॉन्टल। हाँ जी। horizontal. तो मान लीजिए बेटा, अगर ये है y इक्वल टू ए और ये है y इक्वल टू बी,
तो कितने लोग समझ पाए कि एरिया क्या होगा? जल्दी f of बोलिए। y minus g of y. हाँ जी, एरिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी जी ऑफ वाई F of y माइनस, अरे यार मैं बार बार जी ऑफ वाई क्यों लिख रहा हूँ? किसने नजर लगाया? पता नहीं, हैकिंग वाले कहीं बैठे हैं इधर। हाँ लो, डी एफ एक्स लिख दिया, डी वाई लिख दिया। बेटा वापस समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डी वाई है तो वाई का लिमिट लिखोगे आप, और एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई लिखने का रीजन क्या था कि जब सिर्फ सर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा एरिया आएगा इधर का, और जब आप Yes, इसको sir. इंटीग्रेट करोगे तो सर ये पूरा एरिया आएगा। दोनों एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या ही दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ही मिल जाएगा। ये पेंट कर देता हूं मैं। पेंट करने का फायदा समझते हो यस सर। क्या? कि ना आपने पेंट करना सीख लिया। वाह, क्या बात है, बताओ। इनको लग रहा है कि हम पेंट करने सिखा रहे हैं इनको। हे भगवान, लगता है फिर दिख जाता है अच्छे से कौन सा रीजन किया। क्या बोले बच्चा? जल्दी बोलिए। सर मैंने बोला ना कि इससे अच्छा अच्छी तरह से लग जाता पता कौन सा मतलब ये है। हाँ ये देखो, इनको भगवान ने अकल ही नहीं दिया। अकल देते टाइम लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी ये। इनको लग रहा है मैं पेंट करने सिखा रहा हूँ। मतलब इतना अच्छे से पढ़ाओ फिर बोल नहीं सर, देखो ना, सिखा रहे हैं। वो तो सभी को पता है आप क्या कर रहे हो। अब थोड़ा यूनिक आंसर भी तो देना चाहिए तो किसी यूनिक को बोल ना। दोगे कि मेरे को सर पेंट करना सिखा रहे थे। बेटा आज क्या पढ़ा? पापा पूछेंगे सर ने पेंट करना सिखाया। तो पापा बोलेंगे बेटा इंजीनियर से पेंटर कब से बनने लग गया? आप बोलोगे कि सर ने ऐसा किया है तो हम पेंटर बनेंगे। आज नहीं, के सर ने दिन दो पेंट कर जॉब्स रहे हो की तो थी। कल के सर दिन ने दीवार दो पेंट करने डिग्रीज लग ली जाना। थी। हाँ जी, कोई ना। सर हमने दो चीजें की थी ना तब। Backup plan. ये देखो, ये किसने कुछ तो बोला है। वो प्लान सर भी रख के समझ में आ चलते हैं। गया। Sir, backup plan. बैकलेन बैकलेन। और कोई कर्व पॉसिबल है तो बेटा बता दीजिए जल्दी। हाँ जी है। बोलिए, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। मतलब एक पॉजिटिव y की तरफ और सॉरी एक पॉजिटिव x वाली और नेगेटिव x वाली, जैसा उसमें क्या था ना, ठीक है। फिफ्थ शायद आप वाला ये कर था। शायद आप ये 3 क्यों लिख रहा हूँ भाई? मैं इतना पढ़ा दिया फिर भी 3 लिख रहा हूँ। सर 9 देखो आपको 10। गिनती भूल गई अब। 10. सर बचपन में वैसे मेरे ना, सर ने, मालूम है मेरे स्कूल में क्या करते थे? उल्टा गिनती काउंट कराते थे। अब उनको मालूम नहीं क्या मजा आता था। उल्टा गिनती पढ़ो, 100 99 98 97 ऐसा करके पढ़ो भाई। सर आप पहले ना मेरे को सिक्स्थ वाला ग्राफ बताना है 1 मिनट। 6 वाला ग्राफ देख लीजिए। सिक्स्थ वाला। अब थोड़ा 7th वाला बताना। अब थोड़ा सा 7th वाला ये हुआ। अब अब बोलो थोड़ा 8th ज्यादा वाला। 8th वाला बताओ, तो बेटा ये हुआ। 8th वाला क्या है, किधर गया? आपने गायब कर दिया, वो भी देख लो। बताओ। अब बोलिए कौन सा ग्राफ? ये 9 है। आप लोगों हाँ को 10 जी, दिख रहा है। अब आपकी 9 है। आपकी गलती, आपको 10 दिख रहा था। नहीं सर, आपने लिखा ही 10 था बट मैंने 9 लिखा था ना। ये लो, झूठा इल्जाम जज साहब। बेटा क्या कर्व ऐसा हो सकता है क्रॉस कर दे एक दूसरे को? कर सकता है। हाँ जी सर, कर सकता है। जेई वाले कुछ भी करा सकते हैं सर। सर ये लीजिए सर, ये क्या है बेटा? x इक्वल टू ए। ये क्या है? x x is equals to b। b। अब देखो स्ट्रेट लाइन लिया हूँ, उसकी जो मर्जी कर ले, हमको क्या ही फर्क पड़ता है सर। बस मेरे को आप एरिया बता दीजिए। अगेन यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी कर्व को कट करेंगे, वन सेकंड बेटा, आई एम सेइंग कि ये कर्व सिर्फ ये नहीं है, इसको भी आप कर्व के तौर पे ही लोगे। बस 0 मान लिया जाता है तो हम लोग इसको लिखते नहीं है। तो ये क्या हो गया बच्चा लोग? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे? हाँ जी सर, निकाल के मान लीजिए सर सी है। यस सर। जब भी कर्व आपको इंटरसेक्ट करेंगे आपको मानना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। अब एरिया बताइए। ए टू सी यस सर। और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ने इसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स और जी। अब मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ ना, एफ ऑफ एक्स माइनस 0 नहीं लिख रहा हूँ। यस सर। प्लस में c to b। देखिए मैं माइनस में लिख रहा हूँ क्योंकि इसका एरिया नेगेटिव आएगा, तो माइनस लिख रहा हूँ। ई टू बी
मॉड भी तो लगा सकते हैं ना सर। हाँ जी, अब मैं प्लस करके मॉड दे देता हूँ। f of x dx। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। टोटल एरिया समझ निकालना गए। है ना आपको, तो इस एरिया को और इस एरिया को आप ऐड ही करोगे, तो मैंने ऐड ही किया है। अब ये एरिया नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने इसको मॉड बना दिया है। यस सर। बात समझा कि नहीं समझा? अरे सर बिल्कुल समझ गया। चमक गई सर। इसमें क्या ही था जो समझे हम ठहरे इतने जीनियस। आइंस्टीन के डिसेंडेंट हम ही है सर। डिसेंडेंट समझते हो किसको बोला जाता है? देखो बोलते भी नहीं है, मतलब आइंस्टीन हमारे पूर्वज थे। यस सर। लोग वो तो एंसेस्टर नहीं बोलते। नहीं, मैं आपको नया वर्ड दिया, खुश हो जाओ। ओ ठीक है। मैं आपको नया वर्ड दिया, खुश हो जाओ। ओके सर। विलियम शेक्सपियर के बाद मेरा ही नाम है इंग्लिश में, मालूम है आपको? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ सर, खुद मिलेगा कभी तारीफ किसी करते हो, कॉपी में तो लिख लेंगे सर। खुद की बुक तारीफ में। करते हो सर। सर आपके पीछे इतनी कोई ज्यादा और बुक्स करता नहीं तो रखी मैं हैं। खुद ही कर लेता हूँ। देखिए बेटा, सारा पॉसिबिलिटीज बता दिया, ठीक है? अब बस मेरे को मेरा बर्थडे पे कार गिफ्ट करना है आप लोगों को। यस सर। अगले साल कर देंगे सर। अब अगले साल आएगा। हाँ, जब चले जाओगे तब करना। नहीं नहीं सर, हम डोनेशन करके ना सभी दे देंगे आपको। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा बेटा कार कहाँ से खरीदूंगा, तो मैं बोलूंगा डोनेशन के पैसे से। सर आपने वो ना बच्चों ने गिफ्ट की है। हाँ, ये मैं बोलूंगा हाँ कि सर। हाँ, अब मेरे को कार चाहिए बस। ओके सर। चाहिए तो चाहिए बस। सर आपने एक बताइए, कार बोला है, आपने ये नहीं बोला है मेरे को कौन सी कार चाहिए और कैसी टेस्ला की चाहिए। कार चाहिए मुझे, रिचार्ज मैं कर लूंगा। सर मेरे बस आईआईटी पहुंचा दीजिए, फिर टेस्ला वाला लेंगे। आईआईटी पहुंचाएंगे, पक्का पहुंचाएंगे, मेरे को कार देना, ठीक है? फिर सर ये Yes, खुद बना के देगा। उसको मत बोलो, वो जादूगर है। मेरा कार ऐसा बना देगा कि मैं कार पे चल नहीं पाऊंगा, कार मेरे पे चल जाएगी। नहीं बेटा, जो मार्केट में उपलब्ध है वही कार हमको उपलब्ध कराएंगे, बाकी दूसरा नहीं। चलिए बेटा, नहीं जो भी सर। सीखा मैं एक बार उसको कंक्लूड कर देता हूँ। सर तो आज मजा के क्या आएगा अगर आपको किसी भी कार देगा वो। न्यू हाँ स्टाइल जी, की देगा ना। न्यू स्टाइल की देगा वो। ठीक है, जो गाड़ी है उसको मॉडिफाई कर दीजिएगा, उसमें से स्टेयरिंग निकाल दीजिएगा, उसका टायर निकाल दीजिएगा। ब्रेक। ब्रेक ये देखो, मेरी जान के पीछे पड़े हैं लोग। ये सब समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? हाँ जी आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं? कि जब एरिया बिलो होगा एक्स एक्सिस के तो नेगेटिव होगा, अगर उससे ऊपर होगा तो पॉजिटिव सिमिलरली होगा। जब बस आपका एरिया या वेन ग्राफ, या मैं एरिया लिखूं या ग्राफ लिखूं, आप ग्राफ का ही, कर्व का ही एरिया समझोगे। व्हेन एरिया वी टेक लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड अगर आएगा तो बेटा क्या लिखोगे? नेगेटिव की पॉजिटिव का नेगेटिव। निकलना, नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। एंड व्हेन एरिया इज, व्हेन right एरिया लाइज राइट साइड, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। राइट साइड के लिए क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बोलिए? पॉजिटिव। राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, देन यू हैव टू टेक पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ गए? अच्छा, कुछ चीजें और बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आपका x का डिग्री इवन हो, व्हेन डिग्री ऑफ x इज इवन, तो जो आपका कर्व बनता है बेटा वो बनता है, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सीखना है तो ये सीख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए x का डिग्री इवन है और ये पैराबोला बनता है कुछ ऐसा। तो ये जो कर्व आप देख रहे हो बेटा, ये सिमेट्रिक होता है। समझ गए? यस सर। और सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक बोलने का मतलब ये है कि आप इस साइड का जो एरिया देख रहे हैं, वो जो इस साइड का एरिया देख रहे हैं आप, वो उस साइड के एरिया के इक्वल है। क्या आप यहाँ पे ये फंडा अप्लाई कर सकते हो कि सर एक साइड का एरिया निकालिए 0 से a तक और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए? सर। ये अब कहानी सिमेट्रिसिटी की है। चमक गया कि नहीं चमका? चमक गया। चमक गया सर, इतना चमक रहा है कि दिख भी नहीं रहा अपने को। यस सर। फुल देखो, एचडी। नहीं सर दिख रहा है। फुल एचडी सर,
8k में दिख रहा है। व्हेन डिग्री ऑफ y इज इवन, व्हेन डिग्री ऑफ y y is इज इवन, कर्व किसके तब तो सिमेट्रिक होगा? x कर्व एक्सिस परफेक्ट। जब y इवन तो x एक्सिस में सिमेट्रिक, जब x इवन तो y एक्सिस में सिमेट्रिक, उल्टा ही चलते हैं लोग। कर्व इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस। फोटो कोई जरा सोचकर बता दे मुझे। हाँ जी सर, अब पॉजिटिव वाली x एक्सिस y इज इक्वल टू 4x पैराबोला। यस सर, पैराबोला। फोटो बनाने आता है? हाँ जी सर आता है, घर में टांग के भी रखे हैं। यस सर, राइट हैंडेड। ये रहा, यस सर, चमका कि नहीं चमका? अरे बिल्कुल चमका सर, क्या बात बिल्कुल। करते हैं आप। तो ये बेटा एरिया आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है? यस यस सर, बिल्कुल होगा। अच्छा अब एक चीज बता रहा हूँ बेटा, अगर आपकी मर्जी है, सुनिएगा ध्यान से, तो आप इस एरिया को दो तरीका से लिख सकते हैं। 0 से a, मान लीजिए ये लाइन a है, तो आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ x dx माइनस 0 से a f ऑफ x dx। समझे मैंने क्या लिखा? यस सर। हाँ ये जी एरिया नेगेटिव है सर, ना, तो आप नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि आप बाद में चल के ये भी नेगेटिव आंसर थे कि ये पॉजिटिव बन जाएगा। नहीं तो दूसरा टेक्निक क्या बताया कि आप एरिया हमेशा ऐड करनी है, तो जो और जो मॉड ले लेंगे। ऊपर है उसको कुछ नहीं करना है, जो पोर्शन नीचे है उसको मॉड लेना है। मॉड कर कल आपको जब नेक्स्ट लेक्चर में एक ऐसा सवाल कराऊंगा जहां पे मॉड को आपको रियलाइज होगा कि सर ये मॉड कितना इंपॉर्टेंस रखना है खुद में, तो आप गलती करके जाओगे। टाइम है तो मैं आज ही करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं। नहीं तो बेटा क्या कर सकते हो इस चीज को आप, क्योंकि अब कहानी सिमेट्रिसिटी की है, तो आप इस एरिया को ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे बेटा आप? एरिया 2 into 0 to a f of x d of x dx। और मॉडुलस लगा देना। हाँ जी, वैसे 2 कर दिया तो अगर नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस नहीं आएगा तो खुश रहो सर, जिंदाबाद। अब एक कहानी की और बात करते हैं। वो कहानी ये है बेटा कि जब आपका x और y दोनों इवन हो जाए, व्हेन डिग्री ऑफ x एंड y बोथ आर इवन। कोई एग्जांपल दे दे। हाँ जी बेटा बोलिए। स्क्वायर बाय स्क्वायर सिमेट्रिक अबाउट अबाउट क्वाड्रेंट्स, या क्वाड्रेंट बोल दूंगा, या हर जगह सिमेट्रिक होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोले बेटा आप? बोलिए जरा, किसी नाम लिया था अभी? सर्कल बोला था किसी क्या ने। बात है, यही चाहिए था अपने को बस। तो आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं एक सर्कल को जो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फोटो बनाना हम लोग सर बचपन से जानते हैं, जब हिंदी में क सीख रहे थे ना, क जानते हो? क कबूतर। क से कबूतर, हाँ जी। तभी से हमको सिखाया कि क कैसे लिखते हैं। कैसे सिखाएगा आपको क लिखना? ये रहा। पहले एक डंडा लगाओ, फिर उससे वो बिल्कुल बोलो ना। वही गोल गोल आपका सर्कल है। और ये देखिए बेटा कि अगर आपको इस एरिया को निकालना है, क्योंकि ये एरिया सारी जगह सिमेट्रिक है, कोई बताएगा इस एरिया को निकालने का निंजा टेक्निक क्या होगा सर? ये 0 है एंड ये r है, r पॉइंट रेडियस है ना, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा इसका? 0 से 4 r f ऑफ और x बाहर dx और बाहर 4 से मल्टीप्लाई एंड बाहर 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा अब एक बात बता रहा हूँ, कई लोग सोचते हैं कि सर ये फंक्शन क्या होगा, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे x है तो आप यहाँ पे y के लिए लिखोगे, मतलब आप y इक्वल टू समथिंग लिखोगे, समझे? अब y इक्वल टू समथिंग लिखना है तो क्या करोगे आप? एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू r। क्या मुझे कोई वहां से बता सकते हैं y का वैल्यू कितना होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y का वैल्यू आता है बेटा प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x x स्क्वायर। स्क्वायर। क्योंकि मैं बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की करता हूं तो सर माइनस साइन आपका रिजेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बात है? तो माइनस विल गेट रिजेक्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या आंसर देगा? y पॉजिटिव आंसर देगा ना यार, पॉजिटिव देगा। प्लस बनना पड़ेगा क्योंकि रूट एक ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होना प्लस के लिए, पॉजिटिव को नेगेटिव से थोड़ी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका? रूट ऑफ यस आर स्क्वायर माइनस एक्स हाँ स्क्वायर जी, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
dx, ठीक है। आई विल बी मोर हैप्पी इफ एनीवन विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर होता है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? यस होता है। इसको सॉल्व करके लाना। आई एम सेइंग बेटा एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट एक इतना बढ़िया पॉइंट है कि जब आप इसको यूज करते हो ना तो इतना खुश हो जाता है कि लगता है इसको आपको गले लगा लेगा। इसलिए पैरामेट्रिक पॉइंट ले लीजिए। पैरामेट्रिक पॉइंट कोई सर्कल का बोलेगा क्या होता है? 0 0। अरे नहीं रे देवा, r cos थीटा r sin थीटा। कौन जी? r cos थीटा, y cos थीटा, y sin थीटा। अरे देवा नहीं 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 नहीं, r sin थीटा, r sin थीटा, समझे? तो r की जगह पे क्या लिखोगे? r ही लिखोगे। x की जगह पे क्या लिखोगे? r cos थीटा। आपको दिख जाएगा कि ये हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, ओके। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज मॉड cos थीटा, लेकिन बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो आपका तो पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस हट जाएगा। अभी पॉजिटिव ही होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r 4 into 0 to r r into cos थीटा। r को बाहर निकाल लीजिए, 4r cos थीटा का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, sin थीटा साइन थीटा। r रखेंगे। अब थीटा Sin देख लीजिए r। क्या है, थीटा देख लीजिए क्या है, sin इनवर्स ऑफ x। x को रखोगे r, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल कल मुझे फाइंड करके दिखाना है। आप सभी को ओके एक सर। चॉकलेट पार्सल करूंगा इधर से। यस सर। एक चॉकलेट फॉर्म है। दूंगा, एक फॉर्म दूंगा, उसमें भर देना किसका कौन सा फेवरेट चॉकलेट है। ओके ठीक है। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। किसी का भाई चॉकलेट 50 पैसा से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्या डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ना यार। सर डिलीवरी चार्ज आप ऐसा बताओ 50 पैसे में मिलती कौन सी चॉकलेट है? मिलती है ना, आप ढूंढिए। कहीं नहीं सर। मिलती। हाँ जी। सर आप भी भेजिए, हम भी आपको ऑनलाइन भेजते सर। ठीक है, मैं चॉकलेट का नाम दे दूंगा ना। मैं एक्चुअली स्टॉक में लूंगा ना, तो 50 पैसे का पड़ेगा मेरे को। ओ दिमाग लगाइए। चलिए, कीप काम एंड ड्रिंक सोडा। नींबू पानी पीजिए, ठंडी में गर्म पानी पीजिए। इतनी ठंड में। हाँ हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। हाँ कॉफी सर। बोलते हैं चलता भी, क्या बोले बेटा? कॉफी बोलते हैं चलता भी।